दोस्तों पिछले कई सालों में हमने कई सक्सेसफुल लोगों को सालों तक स्टडी किया है, उनके बारे में जाना है, उनकी साइकोलॉजी, बिहेवियर और लाइफ फिलोसॉफी को समझा है। और इवन जितने भी हमारे खुद बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर या किसी भी अदर फील्ड में सक्सेसफुल फ्रेंड्स हैं जो आज वैसी ही लाइफ जी रहे हैं जैसी उन्होंने सोची थी, उन सभी में हमने कुछ बेसिक और पर्टिकुलर साइंस ऑब्जर्व किए जो उन सभी में कॉमन होते हैं और उन्हीं साइंस ने उन्हें लाइफ में सक्सेस दिलाई। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर वो साइंस है क्या? तो दोस्तों आज वही साइंस हम आपके साथ भी शेयर करने वाले हैं जो ये शो करते हैं कि आप जल्दी ही अपनी लाइफ में सक्सेसफुल जरूर बनने वाले हैं। इवन इन्हीं साइंस ने हमें हमारी लाइफ में मदद की है ग्रो करने में। तो आइए जानते हैं वो साइंस। नंबर 1, यू वांट टू बी सक्सेसफुल नो मैटर व्हाट। एक दिन एक यंग लड़का एक बहुत ही अमीर और सक्सेसफुल आदमी के घर पहुंचा और उसने उस अमीर आदमी से पूछा कि आपने इतनी अच्छी लाइफ कैसे अचीव करी? आप बहुत अमीर हैं, सक्सेसफुल हैं, आपके पास इतनी सारी कार्स हैं और एक बड़ा सा घर है जिसमें एक स्विमिंग पूल भी है। तो ये सुनकर वो अमीर आदमी उस लड़के को अपने उस स्विमिंग पूल के पास लेके गया और बोला कि इस पूल के पानी में तुम्हें क्या दिख रहा है? और जैसे ही वो लड़का उस पूल में झांक रहा होता है, वो अमीर आदमी उस लड़के का सर पकड़ के पानी के अंदर डाल देता है और तब तक जबरदस्ती जोर से डुबा के रखता है जब तक वो लड़का तड़पने नहीं लगता। और जैसे ही वो बुरी तरह से तड़पने लगता है, उसको सांस आना बंद होने लगता है। उसके बाद वो अमीर आदमी उस लड़के का सर बाहर निकाल देता है और कहता है, जब तुम जितनी बुरी तरह सांस लेने के लिए तड़पते हो, अगर उतनी ही बुरी तरह तुम सक्सेस पाने के लिए तड़पोगे तो ही तुम लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओगे। तो दोस्तों अगर आपकी बजाय इस मेंटालिटी के कि पता नहीं मैं सक्सेसफुल बन भी पाऊंगा या नहीं, इसकी जगह ये मेंटालिटी है कि कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट, कितना भी टाइम क्यों ना लगे, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, मैं लाइफ में 100% नहीं 10,000% श्योर हूँ कि मैं सक्सेस पा के ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए और कोई मुझे इससे रोक नहीं सकता। तो आप आज नहीं तो कल जरूर सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि इन रियलिटी ज्यादा पैसा और ज्यादा सक्सेस तो ऑलमोस्ट सभी को चाहिए, लेकिन इनमें से 99% लोग लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन पाते और सिर्फ 1% लोग ही ट्रूली रिच और सक्सेसफुल बन पाते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये सक्सेस पाने की जो जर्नी होती है वो काफी टफ होती है और आखिर तक इसमें वही टिक पाता है जो सक्सेस के लिए उतना ही सीरियस होता है जितनी बुरी तरह वो सांस लेना चाहता है। वैसे दोस्तों अगर आपके अंदर भी सक्सेस पाने का इतना ही जुनून है और आप इतने ही सीरियस है कि आप सक्सेस पा के ही रहेंगे, तो बस कमेंट्स में सिर्फ सक्सेस लिख दो, हम समझ जाएंगे कि कितने लोग सीरियस हैं अपनी सक्सेस के लिए। यू हैव अ ग्रोथ माइंडसेट। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजी की प्रोफेसर कैरल ड्वेक कहती हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जिनके पास फिक्स्ड माइंडसेट होता है और दूसरे वो जिनका ग्रोथ माइंडसेट होता है। और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है ये पता लगाने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने 2 स्टूडेंट्स के ग्रुप को एक टास्क दिया और टास्क खत्म होने के बाद एक ग्रुप में बच्चों से कहा गया कि तुमने अच्छा परफॉर्म करा है क्योंकि तुम लोग बहुत टैलेंटेड हो, गॉड गिफ्टेड हो, तुम लोग पैदा ही इंटेलिजेंट हुए थे, यानी उनकी कैपेबिलिटीज फिक्स्ड थी। वहीं दूसरे ग्रुप को कहा गया कि तुम लोगों ने अच्छा परफॉर्म करा क्योंकि तुम लोग बहुत हार्ड वर्किंग हो, तुम्हारी लर्निंग कैपेसिटी अच्छी है, तुम चीजों को जल्दी अडेप्ट कर लेते हो और तुम अपनी लिमिट्स पुश करना जानते हो। अब ये बोलने के बाद उन 2 स्टूडेंट्स के ग्रुप को एक और टास्क दिया गया जो पहले वाले से बहुत ज्यादा मुश्किल था, पर इसके रिजल्ट्स बहुत शॉकिंग थे। जिस ग्रुप को कहा गया कि उनके रिजल्ट्स उनके टैलेंट की वजह से आए थे जो कि फिक्स्ड है, उन लोगों ने एक फिक्स्ड माइंडसेट डेवलप कर लिया जिसे वो चेंज नहीं कर सकते और इसीलिए वो इस टास्क को अच्छे से नहीं कर पाए। वहीं जिन बच्चों से कहा गया था कि उनके रिजल्ट्स उनकी मेहनत की वजह से आए थे जिसे वो चाहे तो और ग्रो कर सकते हैं, उनका एक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप हो गया था जहां उन्हें लगा था कि अगर वो ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा सीखेंगे, ज्यादा नॉलेज गेन करेंगे तो उनके रिजल्ट्स भी उतने ही अच्छे आएंगे। और दुनिया के सभी सक्सेसफुल लोगों में यही ग्रोथ माइंडसेट देखा जाता है। तो अगर आप भी ये मानते हो कि आप चाहो तो कुछ भी सीख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो और उस पे साथ साथ एक्शंस भी लेते हो, तो ये एक साइन है कि आप फ्यूचर में जरूर सक्सेसफुल बनोगे। योर पर्सनल प्रॉब्लम्स डोंट अफेक्ट योर गोल। दोस्तों अगर आप अपने काम को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव हो, जहां आपके लिए ये मैटर नहीं करता कि आप कितने उदास हो, खुश हो या आप अपनी लाइफ के किस फेज से गुजर रहे हो, अगर आपको कोई काम करना है तो आप उस काम को कर ही लेते हो, तो ये आपको एक स्ट्रॉन्ग विल पावर और क्लियर फोकस वाला पर्सन शो करता है। आप लोगों ने भी सक्सेसफुल लोगों में इस कॉमन चीज को जरूर नोटिस करा होगा कि प्रोफेशनली सक्सेसफुल लोग हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को अपने काम से अलग रखते हैं। सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स, फीलिंग्स और इमोशंस को अपने काम पर हावी नहीं होने देते, जिससे कि उनके काम की जो क्वालिटी होती है वो मेंटेन रहती है और वो ग्रोथ करते जाते हैं। और ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है अपनी लाइफ जीने का, जहां आप अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ से अलग रखो और अपने काम को कभी अपनी पर्सनल लाइफ जैसे रिलेशनशिप्स और हेल्थ को अफेक्ट मत करने दो। जो लोग इस तरीके से जीते हैं वो अपनी लाइफ के हर एरियाज में सक्सेसफुल और हैप्पी रहते हैं, वरना बाकी सब ना ही पर्सनल लाइफ में ठीक से सक्सेसफुल हो पाते हैं और ना ही प्रोफेशनल लाइफ में। यू डोंट कंप्लेन, रादर यू फाइंड सॉल्यूशंस।
एक बार इलॉन मस्क से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि जब आप टेस्ला की शुरुआत कर रहे थे तो उन्हें कभी ये नहीं लगा कि अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार्स बनाना एक इम्पॉसिबल टास्क है, आज तक किसी ने नहीं बनाई, तो आप इतने श्योर क्यों हैं कि आप सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके अपने गोल्स को अचीव कर लोगे? तो इलॉन ने जवाब देते हुए कहा कि वो इन सभी प्रॉब्लम्स को जानते थे, पर क्योंकि उन्होंने पहले से ही सारे सॉल्यूशंस को ढूंढ रखा था, उन्होंने एक एक करके इलेक्ट्रिक कार्स बनाने के प्रोसेस को ब्रेक डाउन करा और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी उन्हें एक एक करके सॉल्व करते रहे और इसी तरह वो आगे बढ़ते गए। दोस्तों, ये एक बहुत पावरफुल साइन है, क्योंकि चाहे आप कितने भी बहाने बना लो, कितने भी रीजंस दे दो कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरे पास ये चीजें नहीं है, मैं कैसे करूं, मेरे आगे ये प्रॉब्लम और रुकावटें हैं, तो या तो आप बस कंप्लेन करते रह सकते हो या प्रॉब्लम और रुकावट को एक्सेप्ट करके सॉल्यूशंस निकाल के आगे बढ़ सकते हो। और अगर आप चीजों और अपनी सिचुएशन के बारे में कंप्लेन नहीं करते और आप सिर्फ सोल्यूशन पे फोकस करते हो, तो आप सक्सेस के रास्ते में आने वाली हर उलझन को सुलझा के अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। यू अवॉइड शॉर्ट टर्म प्लेजर। दोस्तों, एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसे द मार्शमेलो टेस्ट कहा जाता है, जहां बच्चों को एक मार्शमेलो के साथ एक रूम में बंद कर दिया गया और कहा गया कि अगर आप इस मार्शमेलो को अभी न खा के थोड़ी देर में खाएंगे तो आपको एक की जगह 2 मार्शमेलो मिलेंगे। अब यहाँ उन्हें ये नहीं बताया गया कि उन्हें कितनी देर वेट करना है। अब कुछ बच्चे खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्होंने थोड़ी देर बाद मार्शमेलो खा लिए, लेकिन इस स्टडी के बाद ये देखा गया कि जो बच्चे खुद को रोक पाए, फ्यूचर में मिलने वाले रिवॉर्ड के आगे इस शॉर्ट टर्म प्लेजर को कंट्रोल कर पाए। और जब उन बच्चों की लाइफ को 20 साल बाद तक ट्रैक करके देखा गया तो वो सभी बच्चे अपनी अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल थे जिन्होंने मार्शमेलो नहीं खाया था। और सक्सेसफुल लोगों की कामयाबी का भी यही रीजन होता है, उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। वो इन सोशल मीडिया, पॉर्न और गेमिंग जैसे छोटे मोटे इंस्टेंट शॉर्ट टर्म प्लेजर्स से डिस्ट्रैक्ट होके अपनी लाइफ के असली गोल्स को कभी सैक्रिफाइस नहीं करते। वो आज खुद को रोकते हैं ताकि उनका कल बेहतर हो। यू आर ओके विद फेलियर। दोस्तों, ज्यादातर लोगों को लगता है कि सक्सेस और फेलियर एक दूसरे के ऑपोजिट है। जो इंसान सक्सेसफुल नहीं बन पाता उसे एक फेलियर की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, और जो इस माइंडसेट से जीता है वो हमेशा एक फेलियर ही रहता है। वहीं जो लोग अपनी लाइफ में एक्चुअल में कुछ बड़ा करते हैं वो फेलियर से कभी घबराते नहीं, वो फेलियर को अवॉइड करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो लोग सक्सेस और फेलियर को एक दूसरे का साथी मानते हैं। वो ये बात जानते हैं कि लाइफ में सक्सेस अचीव करना कोई इवेंट नहीं है जो एक दिन में वो अचानक से सक्सेसफुल हो जाएंगे, बल्कि सक्सेस अचीव करना एक प्रोसेस है और फेलियर उस प्रोसेस का एक पार्ट है। जेफ बेजोस कहते हैं कि उनकी जितनी सक्सेस की चर्चा होती है उससे ज्यादा उनके फेलियर्स के बारे में बात होनी चाहिए, क्योंकि अमेज़न के सक्सेस के पीछे कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें अगर वो फेल नहीं होते तो वो अमेज़न नहीं बना पाते। इसीलिए अगर आप भी फेल होने से नहीं डरते, बल्कि आप उस फेलियर को फेलियर की तरह नहीं देखते बल्कि उससे एक लर्निंग की तरह देखते हो और उससे सीख कर आगे बढ़ने में विश्वास रखते हो, तो आप सही रास्ते पे जा रहे हो। यू आर एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग। दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर आदमी होने के बाद भी इलॉन मस्क हर दिन 16 घंटे से भी ज्यादा काम करते हैं। चाहे तो वो आराम से रिटायरमेंट ले सकते हैं, लेकिन वो ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि उनका गोल सिर्फ अमीर बनना नहीं था, बल्कि उनका गोल अपनी लाइफ के पर्पस को फुलफिल करना है। इसीलिए वो आज भी उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी वो बिलियनियर बनने से पहले किया करते थे। दोस्तों, अगर आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन हो, हार्ड वर्क करना आपके लिए सिर्फ एक हैबिट नहीं बल्कि ये आपके बिहेवियर का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, तो यही चीज आपको बाकियों से अलग बनाती है। क्योंकि आज के वक्त में ज्यादातर लोग सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करते हैं और असल में वो लेजी और अनप्रोडक्टिव होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सक्सेस हार्ड वर्क से नहीं सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वर्क से मिलती है, लेकिन सच्चाई और रियलिटी तो यह है कि बिना हार्ड वर्क के आप समझ ही नहीं सकते कि एक्चुअली स्मार्ट वर्क है क्या। और जब हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों साथ में मिलते हैं तभी सक्सेस भी मिलती है। इवन आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन के इंटरव्यूज को स्टडी करोगे तो वो भी यही कहते मिलेंगे कि बिना हार्ड वर्क के सक्सेस नहीं मिलती। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।